हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज का ये जो सेशन है इसमें हम रिलीजियस मूवमेंट्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री की जो 2 वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो में हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्ट्स वाज एसोसिएटेड विद मैकाली गौशाला। तो मैकाली गौशाला करके एक सेंट थे, उनसे इनमें से कौन सा सेक्ट रिलेटेड है? वज्रयाना, आजीविका, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो अगर आपने जैनिज्म वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि जो महावीर थे वो जब अपने सच की तलाश में निकले तो उनके साथ मैकाली गौशाला भी थे, पर बाद में उन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ जिसकी वजह से जो गौशाला थे उन्होंने अपना एक नया धर्म या नया सेक्ट शुरू किया जिसे कहते हैं आजीविकाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर। मतलब जब कनिष्का ने कश्मीर में जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, तो सबसे पहला तो इसमें से आपको ये मालूम होना चाहिए कि कनिष्का ने कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब वो किसकी अध्यक्षता में वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? नागार्जुन, वासुमित्र, शूद्रका और धनानंद। तो आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए, ये हुई थी वासुमित्र के प्रेसिडेंसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, नेम द लास्ट तीर्थंकारा। तो अगर आपको तीर्थंकारा, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो जैनिज्म है उसमें 24 तीर्थंकाराज हैं, तो उसमें लास्ट वाला कौन सा था? ऋषभदेव, महावीर, सिद्धार्था या पार्श्वनाथ। तो सबसे लास्ट वाले थे आपके महावीर। ठीक है, और पहले कौन थे? ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द त्रिपिटका वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिपिटका है क्या। देखिए, त्रिपिटका एक बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं जिसमें पिटाका एक शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी पाम लीव्स में लिखा जाने वाला। तो ये ब्रह्मी में लिखी जाती थी, खरोस्ती में लिखी जाती थी, पाली में लिखी जाती है या संस्कृत में। तो उत्तर है जो त्रिपिटका है ये आपकी पाली लैंग्वेज में लिखी जाती थी, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ किंग। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किस राजा ने करवाई थी? तो अभी पिछले ही प्रश्न में आपको बता दिया था किसने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी। ठीक है, कनिष्क ने। देखिए, अशोक ने भी करवाई थी एक, वो करवाई थी उन्होंने तीसरी। अजातशत्रु ने कराई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, और दूसरी करवाई थी काल अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, प्रॉफेट मोहम्मद या जराथुस्त्रा। तो उत्तर है इसका लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धा वाज बोर्न एट। बुद्धा कहाँ पैदा हुए थे? वैशाली में, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र। अच्छा, देखिए ये आंसर एक्चुअली लुम्बिनी कपिलवस्तु दोनों हो सकते हैं, क्योंकि वो जन्मे थे लुम्बिनी में जो कि है आपका कपिलवस्तु में। तो अगर स्पेसिफिक पूछा तो लुम्बिनी भी हो सकता है और कपिलवस्तु भी हो सकता है। यहाँ पर लुम्बिनी होना चाहिए। कपिलवस्तु भी अगर आंसर में हो तो कपिलवस्तु भी सही लगा सकते हैं आप। वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न। जो महावीर स्वामी थे वो कहाँ बॉर्न हुए थे? कुंदग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो इसका उत्तर है कुंदग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वेयर वाज द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हेड। जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी? वत्सा में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या मगध में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसने करवाई? वो करवाई आपके अशोक ने। और कहाँ करवाई थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ। मतलब गौतम बुद्धा को किस राजा के समय तक भगवान की उपाधि दे दी गई थी? तो देखिए, अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ा तो शुरू में वो एक सिर्फ साधु थे जो बाकियों को मोक्ष का रास्ता बताते थे कि आप जीवन में क्या करें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, लेकिन किस राजा के समय तक आते आते उन्हें भगवान मान लिया गया था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षा। तो इसका उत्तर है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के समय तक उन्हें भगवान मान लिया गया था। महावीर जैन ब्रेथेड हिज लास्ट एट। मतलब महावीर जैन ने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली? राजगीर में ली, रांची में ली, पावापुरी में ली या समस्तीपुर में। तो इसका उत्तर है पावापुरी।
उन्होंने आखिरी जो सांस ली वो पावापुरी में ली। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अमंग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। दिए गए में से किसे क्रेडिट दिया जाता है कि उसने जैनिज्म साउथ इंडिया में फैलाया। तो देखिए, अगर आपने जैनिज्म वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म में एक बार क्या हुआ, जब बिहार में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा तो कुछ साधु एक संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उनके साथ वो डेक्कन्स यानी जो हमारे पठार हैं साउथ के, वहां चले गए और वहां जाके उन्होंने जैनिज्म का बढ़ावा किया। तो कौन थे वो? भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु ने साउथ इंडिया में जो जैनिज्म था उसको इन्होंने अच्छी तरीके से बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। इनमें से दिए गए में से कौन जैनिज्म के एक बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे? ठीक है, बिंबिसार, महापद्मनंदा, खरवेला या पुलकेशिन टू। तो देखिए, जो ये आपके करवेला हैं वो जैनिज्म के बहुत ही बड़े भक्त थे। ठीक है, ये करवेला आपके जो कलिंग डायनेस्टी है उड़ीसा में, वहां के राजा थे और इन्होंने उड़ीसा में जैनिज्म की याद में काफी कुछ मतलब मूर्तियां मूर्तियां बनवाई है। तो इसका उत्तर है करवेला। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग टॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यवाद। जो शून्यवाद था उसके सिद्धांत किसने दिए? नागार्जुन ने दिए, शंकराचार्य ने दिए, हरिसेना ने दिए या वल्लभाचार्य ने दिए? तो देखिए, इसका उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन बहुत ज्यादा पूछा भी गया हुआ है कि शून्यवाद किसने दिया, तो आप उत्तर लगाएंगे नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन नोन एज धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला जो ज्ञान दिया पहली बार, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं या टर्निंग व्हील इंग्लिश में कहते हैं, वो कहाँ दिया? सांची में दिया, सारनाथ में दिया, सरस्वती में दिया, बौद्ध गया में दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए यह है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। जो गंधार एक स्कूल ऑफ आर्ट है वो किस सेक्ट के टाइम पे आया है? हिनयाना में, महायाना में, वैष्णवा में या शैव सेक्ट जो कि शिव जी का होता है? तो ये आपका आया महायाना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हु वाज द ऑथर ऑफ बुक बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र एक किताब है जो बुद्ध के जीवन के बारे में है, वो किसने लिखी? अश्वघोष ने, नागसेन ने, नागार्जुन ने या वासुमित्र ने? तो बहुत बार पूछा गया है ये सवाल में और ये जरूरी है, इसका उत्तर है अश्वघोष। ठीक है, तो जो आपकी बुद्ध चरित्र लिखी है वो किसने लिखी है? अश्वघोष ने। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन्स एट द अर्ली स्टेज वाज रिटन इन। जो जैन्स की जो लिटरेचर थी वो शुरुआती समय में किस भाषा में लिखी जाती थी? अर्धमगधी, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है कि जो जैन जो स्टार्टिंग में यूज करते थे वो प्रकृत लैंग्वेज यूज करते थे और प्रकृत को ही अर्धमगधी भी कहते हैं। ठीक है, अर्धमगधी को ही हम और किस नाम से जानते हैं? प्रकृत। ठीक है, ये याद कर लेना, पूछते हैं प्रकृत। ठीक है, प्रकृत और अर्धमगधी एक ही लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हो गया आपके जैनिज्म और बुद्धिज्म से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी एग्जाम्स के रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मुझे लगता है इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और बाकी जो भी अगर आप क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते हैं तो इन्हीं से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। अभी तक जितना हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है ना, तो उसमें आप एक याद रख लेना कि बुक्स के नाम ना बहुत, बुक्स और उनके राइटर बहुत बार पूछते हैं, तो वो आप जरूर याद कर लेना। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे, तो वो भी काफी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है मौर्य डायनेस्टी। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो या फिर इसमें कोई भी आपका लगाओ कि कोई क्वेश्चन या उसका आंसर गलत है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना और अपना स्कोर लिखना। आपने जो 18 क्वेश्चन उसमें से आपको कितने आते थे। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।